हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, समूह निर्णय लेना, दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन जून 2022 में, कलेक्टिव और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। तो अभी हम अगर कलेक्टिव पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो कलेक्टिव की बात करें, इसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग के नाम से भी और कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम ज़रा ध्यान रखना। तो नाम से ही पता लग रहा है ग्रुप, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भाई क्या करा जाता है? भाई जब ग्रुप मेंबर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए सोल्यूशन निकालते हैं। भाई अल्टरनेटिव जो है, क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स जो है उसके लिए सोचते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है भाई, इसमें सब पार्टिसिपेट है भाई, जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है भाई सब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सहभागिता प्रक्रिया है जिसके अंदर जो ग्रुप मेंबर्स है वो क्या क्या शेयर करते हैं? अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस को वो उस प्रॉब्लम को लेकर भाई जो भी उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, उसको रिलेटेड वो अपने आइडियाज़, नॉलेज, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। भाई क्या पता वो प्रॉब्लम उन्होंने भाई पहले कहीं फेस करी हो, तो वो अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि अगर आप इसमें ये डिसीजन लेंगे तो ये इसका क्या होगा, नुकसान हो सकता है या फिर फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात करें कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी निर्णय लिया जाता है, वो एक से ज़्यादा पर्सन द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट रहता है लोगों का इस प्रोसेस में, तो वो उनको एक सेंस देता है ऑनरशिप की। अच्छा भाई, उनके अंदर एक भागीदारी जब वो करते हैं तो उनमें स्वामित्व की भावना आती है कि भाई उनका भी यहाँ पे जो है आइडियाज़, उनकी नॉलेज उनसे ली जा रही है, ठीक है। उनका भी जो डिसीजन है जो यहाँ से उनसे पूछा जा रहा है कि उनका क्या इसके बारे में सोचना है, ठीक है, वो अपनी बात यहाँ पे कह पा रहे हैं। तो उनके अंदर क्या आती है? सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है। मिलके तो डिसीजन सब लेंगे, लेकिन सब अपना जो है पहलू रख रहे हैं सामने किसी भी बात को लेकर कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या क्या करना चाहिए। सब अपना अपना सुझाव देंगे। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, तो जो बेस्ट होगा वही सब मिलके उसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो बात करें कि इसमें जुड़े जो जोखिम होते हैं वो भी सब उठाते हैं। अब बात करें एडवांटेजेस की, तो पूल ऑफ नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, ज्ञान का भंडार। भाई सब अपनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे तो पूल ऑफ नॉलेज तो आना ही है। एक्सेप्टेंस, तो यहाँ डिसीजन टेकन जो होता है वो कलेक्टिवली होता है। तो जो मेंबर्स हैं वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं डिसीजन को। भाई सब मिलके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो डिसीजन लिया जा रहा है उसको ले रहे हैं, तो सब मिलकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, भाई बहुत सारे लोग हैं किसी चीज़ को लेकर, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो है जनरेट होते हैं, ठीक है। भाई इंडिविजुअल अकेला जो सोचेगा और जब बहुत सारे लोग मिलके एक चीज़ के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे हमारे सामने अल्टरनेटिव आ जाएंगे। अब ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ग्रुप डिसीजन जो है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे सभी मेंबर्स क्या शेयर करते हैं? अपने स्किल्स, अपने नॉलेज। तो इससे ग्रुप मेंबर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है कि भाई अपने स्किल शेयर कर रहे हैं, भाई उनकी नॉलेज जो है तो उनका जो क्या बोलते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कि अपनी बात वो कह पा रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है लोगों के बीच में वो इंक्रीज़ हो रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़, अब व्यूज़ की डाइवर्सिटी आ रही है। भाई सबका जो है अपने अपने व्यूज़ है पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, तो व्यूज़ के भी यहाँ पे डाइवर्सिटी आती है जब डिसीजन लिया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। बैलेंस डिसीजन होता है यहाँ पे। भाई अब किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लिया जा रहा है, अब मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसी, मल्टीपल परिणाम आएंगे। भाई कोई भी विचारों से जुड़े कई परिणाम होंगे और हमें उससे एसोसिएटेड जो रिस्क है उस आइडिया से रिलेटेड वो भी हमें यहाँ पता होंगे। तो इसलिए बैलेंस डिसीजन लिया जाता है कि क्या सही है। मान लीजिए किसी ने बोला कि हम ये जो है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें ये करना चाहिए, लेकिन दूसरे ने बोला ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है, इससे हमें नुकसान हो सकता है अगर हमने ये इसके लिए सोचा तो, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। और तो इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो बैलेंस्ड हो, भाई जिससे ज़्यादा कम से कम जो क्या हो रिस्क हो। अब डिसएडवांटेज की यहाँ डोमिनेंस हो सकता है। मान लीजिए 10 लोग हैं ग्रुप के अंदर, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ डोमिनेंसी होगी। मान लीजिए 10 में से 7 लोग उस पर्टिकुलर चीज़ पे एग्री, 3 लोग एग्री नहीं है, लेकिन अब डोमिनेंसी होगी कि 7 लोग जो, ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्री हैं और कम लोग जो हैं एग्री, जो 3 लोग हैं वो एग्री नहीं है उस चीज़ को लेकर। तो जो भाई अब डोमिनेंसी है, अब ज़्यादा लोग एग्री हैं तो वही बात माननी पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, भाई लोगों के बीच मतभेद हो सकता है, ठीक है, ग्रुप मेंबर के बीच में कि वो ना ही डिसाइड कर पाएँ।
कि भाई वो कहें, एक बोले कि हाँ ये ठीक है, एक बोले ना है, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो सकता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके किसी चीज़ को लेकर डिसीजन ले रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। प्रेशर, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, भाई वही डोमिनेंस वाला यहाँ पे आ जाएगा कि भाई उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई जो ग्रुप है मेंबर्स का, उसमें ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ को लेकर एग्री हैं, लेकिन कम लोग जो एग्री नहीं है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग उस चीज़ को एग्री हैं तो उन्हें वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं यहाँ पे। प्रभुत्व, संघर्ष, समय लेने वाली प्रक्रिया, दबाव। हिंदी में तो मैंने समझाया, तो हिंदी में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।